नमस्कार दोस्तों। क्यों किसी के पास जीवन में अपार धन है और क्यों कोई धन की समस्या से जूझ रहा है? क्यों किसी के पास फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज्यादा है और किसी के पास पैसे ही नहीं है? क्यों कोई अपनी लग्जरी में अपार धन खर्चा कर रहा है और क्यों किसी के पास लग्जरी लाइफस्टाइल ही नहीं है? धन से जुड़े ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बड़े सारे क्यों हैं। आज इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधार सकते हैं, अच्छी मात्रा में धन कमा सकते हैं और जीवन में लग्जरी ला सकते हैं और जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हैं। धन से संबंधित परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इसका हल भी बताया गया है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सेकंड हाउस और 11th हाउस, ये हो गया सेकंड हाउस, ये हो गया 11th हाउस, इनको धन भाव और लाभ भाव कहा जाता है। अब जातक जब धन कमाएगा तब तो उसको लाभ होगा, इसलिए दोनों हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योतिष शास्त्र में। जन्म कुंडली में धन भाव और लाभ भाव का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपनी कुंडली में सेकंड हाउस और 11th हाउस को सुधार लिया, बैलेंस कर लिया, यकीन मानिए आपको धन से संबंधित चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में धन भाव और लाभ भाव के मालिक अच्छे पोजीशन में हैं, तो ये आपको कम मेहनत में भी ज्यादा सक्सेस देंगे और ज्यादा पैसे देंगे, सफलता देंगे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देंगे। और अगर इनमें बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। लेकिन वही अगर आपके धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी पीड़ित हैं, ऐसे कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाएंगे, मेहनत ज्यादा पैसे कम, जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं मिलेगा। ऐसे कंडीशन में आपको अपनी जन्म कुंडली का धन भाव और लाभ भाव दोनों के उपाय करने पड़ेंगे, जिससे आपके जीवन में कैश फ्लो बना रहे और आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम रहे। बहुत ही आसान सी चीजें बताऊंगा आपको, जिससे आप इन दोनों भाव को एक्टिवेट कर सकेंगे। कोई महंगी महंगी पूजा पाठ नहीं करवानी है, कहीं किसी स्कैम में नहीं फंसना है, किसी पंडित जी को मोटी मोटी रकम देने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से ही मंत्रों के द्वारा इन दोनों भाव का लाभ ले सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण देके आपको बताता हूं, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस यही हाउस होगा। यहां कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। कुंडली का फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव, लगन यही होगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब धन भाव आपकी कुंडली में ये हो गया, लाभ भाव आपकी कुंडली में ये हो गया, ठीक है ना। धन भाव के स्वामी कौन हो गए? शुक्रदेव, क्योंकि यहां 2 नंबर मतलब वृष राशि, वृष राशि के मालिक हो गए शुक्रदेव। लाभ भाव में 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर कुंभ राशि और कुंभ राशि के मालिक हो गए शनिदेव। अब ऐसे कंडीशन पे आप शनिदेव और शुक्रदेव मतलब धन भाव और लाभ भाव के स्वामी का मंत्र जाप करके, इनके बीज मंत्रों का जाप करके आप अपनी कुंडली में इन दोनों हाउसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं और ये दोनों प्लैनेट्स की विशेष कृपा पा सकते हैं, जिससे आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम बनी रहे। कुछ और उदाहरण देके बताता हूं आपको। मान लीजिए आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। धन भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि, मिथुन राशि के मालिक बुधदेव। 12 नंबर लिखा हुआ है मीन राशि, मीन राशि के मालिक हो गए देवगुरु बृहस्पति जुपिटर। ऐसे कंडीशन पे आपके धन भाव के मालिक हो गए बुधदेव और लाभ भाव के मालिक हो गए गुरुदेव। आप बुधदेव और गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप करके इनकी विशेष कृपा पा सकते हैं, अपने जीवन में कैश फ्लो बना सकते हैं, अच्छे तरीके से बना सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम भी ला सकते हैं। कुछ और उदाहरण देके आपको समझाता हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज चालू करते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे कंडीशन में धन भाव में आपके 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर तुला राशि, तुला राशि के मालिक हो गए शुक्रदेव। लाभ भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर कर्क राशि, कर्क राशि के मालिक हो गए चंद्रदेव। अब इन धन भाव और लाभ भाव को मजबूत करने के लिए आप शुक्रदेव और चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करके आप अपने जीवन में अच्छा कैश फ्लो बना सकते हैं, इन हाउसेस को अच्छे तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं और आप अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने धन भाव और लाभ भाव के स्वामी का बीज मंत्रों का जाप करके आप इनकी विशेष कृपा पा सकते हैं। आपको किसी स्कैम में फंसने की जरूरत नहीं है, कोई महंगे महंगे पूजा पाठ नहीं करवानी है, किसी भी पंडित जी को
आपको मोटी रकम देने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं से, खुद से अपने धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी के बीज मंत्रों का जाप करके आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन पे आ सकते हैं और यकीन मानिए आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, टाइम टेकिंग है मंत्रों को सिद्ध करना, मंत्रों का जाप करना, आपको समय लगेगा, लेकिन यकीन मानिए जब ये मंत्र अच्छे से काम करने लग जाते हैं आपको बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छी उन्नति और तरक्की आपको दे सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।